आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटो टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो अगर हम ऑटो टेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो ऑटो टेक्स्ट फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो हमको डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। यदि हम एमएस वर्ड के अंदर मौजूद ये जो टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं या जो कमांड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यदि हम इन टूल्स या कमांड का यूज करना चाहते हैं तो किसके ऊपर करेंगे? उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको क्या चाहिए? टेक्स्ट चाहिए। क्योंकि अगर हम बोल्ड करेंगे तो किसको बोल्ड करेंगे? टेक्स्ट को करेंगे ना। इटैलिक करना चाहते हैं तो भी हमको टेक्स्ट चाहिए, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो भी हमको टेक्स्ट चाहिए, कलर करना चाहते हैं तो भी हमको टेक्स्ट चाहिए। मतलब हमको कुछ टेक्स्ट चाहिए, तब जाके हम उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वर्ड के अंदर मौजूद जो टूल्स हैं या कमांड्स हैं, उनके यूज के लिए हमको टेक्स्ट चाहिए। अब उस टेक्स्ट को आप दो तरीके से प्राप्त कर सकते हो। या तो आप बैठ कर टाइपिंग करो, और दूसरा तरीका है ऑटो टेक्स्ट फंक्शन का यूज करिए। और यदि हम ऑटो टेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं तो वो जो टेक्स्ट होंगे वो हमको ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट के अंदर मिल जाएंगे, जिनके ऊपर हम एमएस वर्ड के अंदर मौजूद जो भी टूल्स और कमांड होंगे हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें से पहला फंक्शन होता है रैंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है? रैंड फंक्शन। ठीक है। और रैंड फंक्शन के अंदर हम दो चीजें पास कर सकते हैं। एक तो होता है नंबर ऑफ पैराग्राफ और दूसरा होता है नंबर ऑफ सेंटेंस। एक तो होता है नंबर ऑफ पैराग्राफ, दूसरा क्या होता है? नंबर ऑफ सेंटेंस। ठीक है। तो इस तरीके से पी का मतलब पैराग्राफ से है और एस का मतलब किससे है? सेंटेंस से। इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर सकते हैं। एक और फंक्शन होता है जिसका नाम है लोरेम। क्या नाम है? लोरेम। एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है लोरेम। इस फंक्शन का भी इस्तेमाल करते हुए हम लोग डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। इन दोनों का हम बारी बारी से हम लोग यूज बताते हैं। उसके लिए हम एक नई फाइल एमएस वर्ड की ओपन कर लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए? हमको कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? टाइप कर देंगे सिंपली क्या? रैंड फंक्शन इज इक्वल टू रैंड फंक्शन। इस तरीके से टाइप करेंगे और जैसे इंटर की प्रेस करेंगे आप देख सकते हो हमको बिना टाइप किए हुए हमको कुछ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट्स के अंदर मिल गए। मिल गए कि नहीं मिल गए? अच्छा, कितने टेक्स्ट मिले हैं? तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एक पैराग्राफ है, फिर यहाँ से दूसरा पैराग्राफ है, फिर तीसरा पैराग्राफ है, फिर चौथा है और फिर 5 है। कुल मिला के 5 पैराग्राफ मिल गए। और हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंस हैं? एक और दो तीन। हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंस है? 3। ये टेक्स्ट हमको ऑटोमेटिकली मिल गए हैं, हमको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ और इस रैंड फंक्शन को हटाता हूँ। इसी के जगह मैं लोरेम भी लिख सकता हूँ। इसी के जगह मैं लिख सकता हूँ लोरेम फंक्शन। लोरेम फंक्शन यूज करेंगे तो देखिए इस तरीके से टेक्स्ट हमको मिल जाए। तो इन दोनों फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम डॉक्यूमेंट के अंदर किसी प्रकार का टेक्स्ट कुछ टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये होगा, हमको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा समय बचेगा और अधिक से अधिक हम लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया लोरेम और रैंड फंक्शन के बारे में। अच्छा, एक चीज और, मैं रैंड फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और बता देना चाहता हूँ। इक्वल टू रैंड, यदि हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं 1, सिर्फ एक वैल्यू देते हैं, तो ये पहली वैल्यू को क्या समझेगा? नंबर ऑफ पैराग्राफ। पहली वैल्यू को क्या समझेगा? नंबर ऑफ पैराग्राफ। यानी ये अगर हम 1 इंटर करते हैं तो जो 5 पैराग्राफ हमको बाय डिफॉल्ट मिल रहा था उसके जगह कितने पैराग्राफ मिलेंगे? सिर्फ एक। इंटर देखिए कितने पैराग्राफ मिल गए? एक। यदि हम चाहते हैं, सुनिए, यदि हम चाहते हैं कि हमको एक पैराग्राफ मिले और उसमें सिर्फ एक सेंटेंस हो, तो उसके लिए क्या करेंगे? इज इक्वल टू रैंड फंक्शन 1, 1 कर देंगे तो एक पैराग्राफ होगा और एक सेंटेंस होगा। या अगर हम 1, 2 कर देते हैं तो 1 पैराग्राफ और के साथ कितने सेंटेंस मिलेंगे? 2 सेंटेंस। देख सकते हैं, एक सेंटेंस और 2 सेंटेंस। मिल गया कि नहीं मिल गया?
अब हम अपने जरूरत के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने टेक्स्ट इंसर्ट करना चाहते हैं हम उतने टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम 5 पैराग्राफ से अधिक चाहते हैं, जितना भी चाहते हैं 10 15, हम उतना वैल्यू एंटर कर देंगे, उतने पैराग्राफ हमको प्रोवाइड कर देगा। समझ में आई बात? और हर एक पैराग्राफ में जितने सेंटेंस के, मतलब जैसे भी आप टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली इंसर्ट करना चाहते हो आप आसानी से इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मूव कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग मूव कैसे करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, सुने सब लोग, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो ये है कि हम एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से मूव करेंगे। जैसे हमने आपको वर्डपैड में कुछ शॉर्टकट की बताया था, वैसे हम उन्हीं शॉर्टकट की को एमएस वर्ड में कैसे यूज करेंगे, इसको ध्यान से देखना है। जैसे देखिए, ये अपने पास कुछ टेक्स्ट है, हम कुछ टेक्स्ट और इंसर्ट कर लेते हैं, तो हम इस क्या करते हैं, इस पैराग्राफ, पहले वाले पैराग्राफ को कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं ऐसे, तो अपने पास कुछ और टेक्स्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए कर्सर हमारा, ध्यान से देखिएगा, कर्सर हमारा कहाँ पे है, वीडियो जो फर्स्ट पैराग्राफ का वीडियो, फर्स्ट पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड है वीडियो, उसके ठीक बगल में मेरा कर्सर है। तो नेविगेट का मतलब होता है मूव करना। डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर एक जगह से दूसरे जगह हम मूव करते हैं तो कैसे मूव करते हैं, तो उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं, है ना। अलग मूव करने के लिए अलग 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 मेथड होते हैं और अलग अलग शॉर्टकट कीज भी होती हैं। जैसे यदि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना चाहते हैं, आपको याद होगा, इसको एक बार पहले भी बता चुके हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। यदि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना चाहते हैं, या तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का मतलब या तो लेफ्ट साइड जाओगे या राइट साइड, तो कर्सर हमारा, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम राइट एरो की प्रेस कर रहे हैं तो हम किधर मूव कर रहे हैं, राइट की तरफ। और यदि हम लेफ्ट एरो की प्रेस कर रहे हैं तो हम किधर मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड, है ना। हम जैसे जैसे लेफ्ट एरो की प्रेस करते जा रहे हैं, कर्सर हमारा, है ना, कीबोर्ड पे मौजूद जो लेफ्ट, राइट और लेफ्ट एरो की है, हम उसका इस्तेमाल करते हुए हम आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, यदि हमको वर्ड टू वर्ड मूव करना हो, वर्ड टू वर्ड मूव करना हो तो कंट्रोल की प्रेस कर लीजिए, उसको होल्ड करके रखिए। अब देखिए, जैसे हम राइट एरो की प्रेस कर रहे हैं तो एक एक वर्ड राइट साइड मूव कर रहा है, और जैसे ही हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, एक एक वर्ड क्या हो जाएगा, लेफ्ट तरफ, लेफ्ट साइड मूव करेगा। हो गया। अभी देखिए हमारा कर्सर कहाँ है, वीडियो प्रोवाइड्स के ठीक बगल में। ठीक है, यदि हम अपने कर्सर को लाइन के अंत में ले जाना चाहते हैं, यदि हम अपने कर्सर को कहाँ ले जाना चाहते हैं, लाइन के एंड में, तो हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कौन सी की, एंड की। कीबोर्ड से क्या प्रेस करेंगे, एंड की। हम ये बता रहे थे कि यदि कर्सर को लाइन के अंत में ले जाना चाहते हैं, देखें, तो हम कौन सा की प्रेस करेंगे, एंड की। तो आप देखिए, जो कर्सर हमारा प्रोवाइड्स के फर्स्ट लाइन के बीच में था, वो कर्सर कहाँ चला गया, लाइन के अंत में। लाइन के शुरुआत में जाना चाहते हैं तो कौन सा की, होम की। ठीक है, अब देखिए, अगर हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं, डाउन एरो, तो इस तरीके से देखिए एक एक लाइन नीचे आएगा कर्सर हमारा, है ना। और उसके साथ साथ क्या करेंगे, यदि हम डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो एक लाइन नीचे आते हैं, और अप एरो की प्रेस करेंगे तो एक लाइन ऊपर जाएंगे, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ मूव करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे, तो देखिए हम एक एक पैराग्राफ डाउन नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। कंट्रोल की के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक पैराग्राफ हम लोग नीचे आ रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम कंट्रोल की के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक पैराग्राफ ऊपर जाएंगे। तो एमएस वर्ड में हम पैरा टू पैरा भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि कंट्रोल के साथ हम एंड की प्रेस करते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंत में चले जाएंगे, है ना, डॉक्यूमेंट्स के अंत में चले जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो, अभी देखिए हम किस पेज पे हैं, पेज नंबर 3 पे।
कंट्रोल की के साथ होम की प्रेस करेंगे तो देखिए पेज नंबर फर्स्ट पे आ जाएंगे सीधे। डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाना होगा तो कंट्रोल के साथ होम की, डॉक्यूमेंट्स के अंत में जाना होगा तो कंट्रोल के साथ एंड की। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डॉक्यूमेंट्स के अंदर जिस तरीके से चाहे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मूव करना चाहते हैं, या लाइन बाय लाइन, या वर्ड बाय वर्ड, या पैरा टू पैरा, जैसे भी मूव करना चाहते हैं हम आसानी से शॉर्टकट की सहायता से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखिए हम बात करेंगे, ये तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मूव कैसे मूव करेंगे ये तो हमने बता दिया। यदि हम ये आपसे कहें कि बिना शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए, अभी देखिए हम बोल्ड को अगर यूज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, है ना, बिना माउस के, सॉरी बिना माउस के यदि हम बोल्ड को यूज करना चाहते हैं, मतलब ये जो एमएस वर्ड के टूल्स हैं, जो एमएस वर्ड के टूल्स दिखाई दे रहे हैं, इनका यूज करना चाहते हैं बिना माउस के, तो हम कैसे करेंगे। अब वो चाहे होम टैब के अंदर मौजूद जो टूल्स हैं उनका यूज करना चाहते हैं, या इंसर्ट के अंदर मौजूद टूल्स के हैं उनको यूज कर, किसी भी टूल को यूज करना चाहते हैं बिना माउस के, तो हम कैसे करेंगे। अभी देखिए हम माउस से क्लिक कर रहे हैं तो हो रहा है, लेकिन बिना माउस के हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इस वीडियो को हम बोल्ड करना चाहते हैं बिना माउस के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा देखिए, सेलेक्ट हम कीबोर्ड से कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करेंगे, पूरा का पूरा वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की भी होता है, अभी उसको अलग से बता देंगे। देखें, हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट की, अल्ट की, जैसे अल्ट की प्रेस करेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ऊपर देखिएगा एफ हो गया, एफ एफ का ऑप्शन दिख रहा है फाइल के लिए, एच हो गया किसके लिए, होम के लिए, एन एन हो गया किसके लिए, इंसर्ट के लिए, जी हो गया डिजाइन के लिए, पी हो गया लेआउट के लिए। इस तरीके से अलग अलग टाइप के लेटर दिख रहे हैं। ठीक है, और वाई बोल गया किसके लिए, हेल्प के लिए। तो यदि हम कीबोर्ड से प्रेस कर दे वाई तो देखिए डायरेक्ट हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हेल्प। पहुंच गए नहीं पहुंच गए, फिर से देखिए, अच्छा देखिए एस्केप की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पे एक एस्केप की होगी, जैसे देखिए हमने वाई प्रेस कर दिया तो हम कहाँ आ गए, होम टैब सेलेक्ट हो गया, उसके अंदर के जो ऑप्शन थे वो दिखाई देने लगे। फिर से हम होम होम से बाहर, हेल्प से बाहर आना चाहते हैं तो एक बार एस्केप की प्रेस करिए, एक एस्केप की जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ देखिए फिर से वही आ गया। ठीक है, मैं इंसर्ट पे आना चाहता हूँ तो इस बार एन प्रेस करेंगे तो देखिए इंसर्ट वाले सारे ऑप्शन हाईलाइट हो गए। बिना माउस के हम आसानी से मूव कर सकते हैं। एक बार और एस्केप की प्रेस करेंगे तो फिर पीछे आ गए। ठीक है, और एक बार और एस्केप की करेंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा जैसे था। अच्छा देखिए, इसे कहा जाता है मीनू बार को एक्टिवेट करना। क्या कहता है, तो मीनू बार को एक्टिवेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम प्रेस करेंगे अल्ट, या तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F10, या तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F10, या कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट। दोनों में से कोई एक की का इस्तेमाल करते हुए आप मीनू बार को एक्टिवेट कर सकते हो। अब देखिए हम लेआउट में जाना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है, हम पी प्रेस करेंगे तो देखिए लेआउट में आ जाएंगे। हमको माउस की कोई जरूरत ही नहीं है, बिना माउस के हम आसानी से मूव कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे कि हम बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कहाँ मिलेगा, होम के अंदर। तो पहले हम होम के अंदर आएंगे। अब देखिए जैसे हमने होम पे प्रेस किया तो होम के ऑप्शन जितने थे सब हाईलाइट हो गए। बोल्ड के लिए देखिए कितना नंबर दिखा रहा है, देखिए 1 दिखाई दे रहा है ना, बोल्ड के लिए 1 दिखाई दे रहा है भाई, दे रहा नहीं दे रहा है। हम सीधे 1 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बोल्ड हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, और एक तो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी, एक तो शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल बी। इस तरीके से हम बिना माउस के भी अगर ये मूव करना चाहते हैं तो मूव कर सकते हैं, डायरेक्टली जहां पे भी मूव करना चाहते हैं हम आसानी से मूव कर सकते हैं। समझ में आ गया। आगे भी हम इन शॉर्टकट की को जब हम माउस का यूज हम लोग कम ही करेंगे, या लगभग ना के बराबर करेंगे। बिना माउस के यूज के हम किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को की माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए कुछ और चीजें बताते हैं, जैसे हम सेलेक्ट करना, मूव कैसे करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट के अंदर हो चाहे वो विंडो के अंदर हो। विंडो के अंदर किसी ऑप्शन पे जाना हो, हमने दोनों तरीके के आपको ऑप्शंस आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा देखिए शॉर्टकट 2 टाइप के होते हैं।
एक तो प्री डिफाइंड होते हैं, एक कस्टमाइज होते हैं, जिसको हम अपने जरूरत के हिसाब से हम उसको क्या करता है, हमको करना पड़ता है। जैसे देखिए, अब अल्ट की प्रेस किया, एच प्रेस किया, अब देखिए हमको ये फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो हम क्या प्रेस करेंगे, FC। तो देखिए फॉन्ट कलर आ गया। फिर कौन सा कलर, अब इसमें देखिए, इसमें जो भी कलर देना चाहते हैं हमको इस तरीके से मूव करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि हम टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं किए थे, इसलिए कोई कलर अप्लाई नहीं हुआ। बहरहाल हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करेंगे हम उसको बताते हैं। कर्सर, इसमें भी ध्यान देना होगा कि कर्सर हमारा कहाँ है। कर्सर हमारा कहाँ है, पावरफुल के बीच में है ना, P और W। शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो एक एक वर्ड राइट वाला सेलेक्ट हो जाएगा। यदि शिफ्ट की के साथ, अच्छा शिफ्ट की के साथ का मतलब हो गया, पहले शिफ्ट की प्रेस कर लो, उसको उसको होल्ड करके रखना है, रिलीज नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, प्रेस करके रखिए और लेफ्ट एरो की प्रेस करते जाइए, तो बाएं बाएं कर्सर के लेफ्ट साइड में जो करेक्टर होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो इस तरीके से देखिए वो एक एक करेक्टर को राइट करते तरफ सेलेक्ट करता हुआ चला जा रहा है। तो ये तो हो गया करेक्टर टू करेक्टर कैसे सेलेक्ट करेंगे। अब हम कहें कि वर्ड टू वर्ड कैसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की प्रेस करेंगे तो वर्ड टू वर्ड राइट की तरफ सेलेक्ट करेगा। और यदि कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल की के साथ कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो करेंगे तो इस तरीके से वो एक एक करेक्टर बाएं साइड में सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल की और अल्ट की ये सब आपको पता होना चाहिए, शिफ्ट की, ठीक है, हो गया ना। वर्ड टू वर्ड हो गया। अब देखिए जहां हमारा कर्सर है वहां से लेकर लाइन के अंत तक सेलेक्ट करना चाहते हैं। कर्सर हमारा कहाँ है, एक के बाद में है। लाइन के अंत तक सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की को प्रेस करिए, होल्ड करके रखिए और एंड की प्रेस कर दिए। देखिए जहां हमारा कर्सर था वहां से लाइन के अंत तक सेलेक्ट कर लिए, हो गया ना। अब जहां पे हमारा कर्सर है, कर्सर कहाँ है, हेल्प के बाद में है। हेल्प के बाद में देखिए कर्सर हमारा है, शिफ्ट की के साथ होम की प्रेस करेंगे तो जहां हमारा कर्सर था वहां से लेकर लाइन के शुरुआत तक इसने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब देखिए हमारा कर्सर कहाँ है, वीडियो के बाद में है, ठीक है। तो अगर हम एक एक लाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं, है ना, तो ध्यान रहे जब एक एक लाइन एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर्सर आपका मैटर करता है। कर्सर आपका कहाँ होना चाहिए, कई दो तरीका है। अगर मान लीजिए इस पहली लाइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर्सर को आप एकदम शुरुआत में ले जाइए और शिफ्ट की के साथ एंड की पे प्रेस करिए, देखिए पूरी लाइन सेलेक्ट हो गई कि नहीं हो गई। फिर आगे लाइन बाय लाइन अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप डाउन एरो की प्रेस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, देखो एक पे लाइन सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। बस आपका कर्सर ध्यान रहे कि कर्सर हमारा कहाँ होना चाहिए, कर्सर हमारा लाइन के स्टार्ट में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये लाइन के स्टार्टिंग में है तो इस तरीके से लाइन बाय लाइन हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं पैराग्राफ टू पैराग्राफ सेलेक्ट करना, पैराग्राफ टू पैराग्राफ सेलेक्ट करना। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देखिए एक पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। बस ये रहे कि कर्सर हमारा पैराग्राफ के स्टार्टिंग में होना चाहिए। कर्सर हमारा कहाँ होना चाहिए, जैसे देखिए अभी हमारा कर्सर कहाँ है, वीडियो के पहले है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, देखिए एक पैराग्राफ हो गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दूसरा पैराग्राफ हो गया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इस तरीके से हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, हो गया। अब पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करें, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कैसे हम मूव करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में था। अब हम आपको बताने वाले हैं कट कॉपी पेस्ट के बारे में और फॉर्मेट पेंटर के बारे में, ठीक है। तो कट में आपको पता है, कट में ये होता है कि एक जगह का डाटा मूव करके दूसरे जगह चला जाता है। चले देखें, हम बात कर रहे थे कट कॉपी पेस्ट की, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट की। तो कट कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखेंगे। कट कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको डाटा सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस वीडियो को कट करना चाहते हैं,
तो कट में जानते हैं क्या होता है, ये वीडियो जो शब्द है ये यहाँ से हट जाएगा और हट के दूसरे जगह चला जाएगा। कॉपी में क्या होता है, यहाँ पे भी रहेगा और इसी की कॉपी बन जाती है, डुप्लीकेट बन जाता है। कट कट को दूसरे शब्द मूव कहा जाता है। मूव का मतलब होता है एक जगह दूसरे जगह चले जाना। ठीक है, तो हम कंट्रोल सी प्रेस करेंगे। अच्छा, जहां पे हम लाना चाहते हैं कर्सर वहां पे ले जाएंगे। कहाँ पे लाना चाहते हैं, यहाँ पे। यू कैन आल्सो, यहाँ पे। तो हम कर्सर वहां पे लेके कंट्रोल वी करेंगे तो देखिए आ गया कि नहीं आ गया। तो जहां पे भी हम कट कट या अच्छा देखिए वहां पे जाके देखेंगे तो वीडियो गायब है। सॉरी, कॉपी किया था हमने। हमने क्या किया था, कॉपी किया था। तो कॉपी करने की वजह से ये यहाँ पे अगर कट करते तो तुरंत चला जाता, कट करते तो तुरंत चला जाता, है ना। अब देखिए हमने इस बार कट किया। कट करने का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स होता है ना। कट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, कंट्रोल एक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया, कट हो गया, कॉपी हो गया और पेस्ट भी हो गया। पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी, है ना। पेस्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस वी। ठीक है, अब देखें ये जो पहला वाला पैराग्राफ है, सुने। यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, हम इसको पहले आपको बता दें। इस पे क्लिक करेंगे तो जो जो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर हुआ होगा सब क्लियर हो जाएगा। अब बात समझिएगा। ठीक है, मैं इसको भी क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए हम इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और इसका साइज बढ़ा दिए। ये मतलब ऑटो टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट इंसर्ट किया था तो बिल्कुल ऐसा ही था। हम इसका सबसे पहले साइज बढ़ा देंगे। इसका फॉन्ट चलिए चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आके अगर फॉन्ट को कलर करना चाहते हैं तो फॉन्ट का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से बोल्ड भी हो जाएगा आपका, यहाँ से इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन भी आप यहाँ से कर सकते हो, यदि डबल अंडरलाइन चाहिए तो ये भी आप कर सकते हो। ये सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से भी देखो फॉन्ट साइज अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ग्रो फॉन्ट होता है, सॉरी ये इंक्रीज फॉन्ट साइज होता है, ये डिक्रीज फॉन्ट साइज होता है। तो यहाँ से भी हम यहाँ से फॉन्ट चेंज करेंगे, यहाँ से साइज बढ़ाएंगे, यहाँ से एक एक पॉइंट साइज बढ़ता है, यहाँ से एक एक पॉइंट साइज घटता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इतने सारे फॉर्मेटिंग फीचर हमने क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ देखिए कट कॉपी पेस्ट हो गया था ना, कट कॉपी पेस्ट हो गया था ना। अब यहीं पे मौजूद एक ऑप्शन होता है जिसका नाम क्या है, फॉर्मेट पेंटर। इसका नाम क्या है, फॉर्मेट पेंटर। इस फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हुए यही सेम फॉर्मेटिंग फीचर हम किसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, इस दूसरे वाले पैराग्राफ के ऊपर। तो हम करेंगे क्या, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में फॉर्मेट पेंटर पे आएंगे और देखिए अब ब्रश शेप में बन गया। किस तरीके से बन गया, ब्रश शेप में। माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए ड्रैग कर दीजिए तो देखिए जो फॉर्मेटिंग फीचर इसके ऊपर था वही सेम फॉर्मेटिंग फीचर इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया। इसके अलावा शॉर्टकट की भी होता है, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट सी। कंट्रोल शिफ्ट सी से हमने कॉपी कर लिया। अब इसके ऊपर इतने के ऊपर पेस्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट वी कर दीजिए। तो देखिए जितना हमने किया उतने डेटा के ऊपर क्या हो गया, वो फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई हो गया। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, किसी टेक्स्ट पे मौजूद जो फॉर्मेटिंग फीचर होता है उसको कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर क्या करता है, पेस्ट करता है। ये काम किसका है, फॉर्मेट पेंटर का। ये काम किसका है, फॉर्मेट पेंटर का। तो देखिए एमएस वर्ड के सॉरी वर्ड के अंदर जो होम टैब होता है उसके क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर जो चार ऑप्शन थे, इन चारों ऑप्शंस के बारे में हमने आपको बता दिया। जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कट कॉपी पेस्ट और इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर के बारे में पढ़ लिया ना। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी में देखिए एक ऑप्शन होता है पेस्ट स्पेशल। इसी में एक ऑप्शन किसका होता है, पेस्ट स्पेशल का। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके पहले हम कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करके हम कर्सर को एकदम नीचे में यहाँ लाते हैं। अब पेस्ट स्पेशल में जाएंगे जिसका शॉर्टकट की होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। अब हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है। ठीक है,
यहाँ देखिए एक ऑप्शन दिया है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड का मतलब ये हो गया कि हमने तो जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया उस पर फॉर्मेटिंग किया हुआ ना, लेकिन हम चाहते हैं जब वो पेस्ट हो तो वो फॉर्मेटिंग फीचर अप्लाई ना हो। जैसे देखिए अगर हम सिंपली ऐसे इसको पेस्ट कर दें तो वैसे ही आएगा जैसा हमने कॉपी किया था। हम चाहते हैं वैसे ना हो, सिर्फ टेक्स्ट आए या फॉर्मेटिंग फीचर ना आए। तो फिर से हम कंट्रोल जेड करते हैं और यहाँ पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे हम चाहते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो यहाँ से क्या हमने चूज कर लिया अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो फॉर्मेटिंग फीचर हमने उसके ऊपर अप्लाई किया था वो फॉर्मेट नहीं आया, बस टेक्स्ट पेस्ट हुआ। पेस्ट स्पेशल हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जिस तरीके से चाहें वैसे फॉर्मेट में हम टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, जैसा टेक्स्ट कॉपी किए होंगे चाहे वो कलर्ड होगा चाहे बोल्ड होगा जैसा भी होगा, कॉपी करके जब पेस्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही आता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो आज इतना ही, फिर आगे इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा।